Hello students. Now we are again going to discuss some example which is based on the dimensional analysis. Okay, this example I have already given you as a homework, but still we are discuss it again. Okay, so what is the question? A physical quantity P which related to the four variable name is A B C D as follow. तो P की आपको यहाँ पे क्या गई है, फॉर्मूला दी गई है. फॉर्मूला ध्यान से देखते हुए पता चलता है कि यहाँ पे सारी क्वांटिटी पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय के फॉर्म में ही अवेलेबल है अंदर, बराबर. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी उसमें प्रोड्यूस होती परसेंटेज एरर हमको बताई गई अंदर. सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी. तो पी की क्वांटिटी में भाई फाइनल एरर क्या आएगी, दैट वी हैव टू हियर डिस्कस. तो मैंने बोला था कि अगर ऐसा कोई भी हो तो हमको एरर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी बाई बी, और कॉम्बिनेशन मैंने बोला फटाफट लिख देना, डेल्टा ए बाई बी, डेल्टा बी बाई बी, फिर डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी. मैंने बोला था तो ऐसा लिख दो, फिर जो भी पावर है मल्टीप्लाई में चिपका दो अंदर. पर यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर दी गई है. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है भाई, डेल्टा पी बाई बी मल्टीप्लाई बाय 100%. तो यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई को तो सब जगह कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो अंदर, हाँ के ना. बराबर. अब आपके पास क्या है भाई, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% आपको दिया गया है. कितना दिया गया है, 1%. तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू रखो. तो वैल्यू रखने से आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस बराबर 4 इंटू 1/2 बराबर परसेंट होगा अंदर, जो भी होगा अंदर इस तरह से कुछ वैल्यू 4% इंटू 1/2 होगा, और प्लस डी का कोई ऑप्शन आपको 2% दिया गया है. सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको पी की जो एरर है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 13% मिलेगी, बराबर. नेक्स्ट पॉइंट आपको राउंड ऑफ के बारे में बात किया गया है, पर हमने यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सिलेबस में से कट किया है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट हियर. ओके, next question is there, a book with a many printing error containing the 4 different formula for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो जो पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला दी गई, पर प्रिंटिंग एरर की वजह से यहाँ पे 4 डिफरेंट फॉर्मूला लग रही है, बराबर. तो यहाँ पे आपको चारों की 4 फॉर्मूला दी गई है और उसमें कौन कौन से वेरिएबल का क्या मीनिंग है वो भी आपको बताया गया है. सो वी हैव टू रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन द डायमेंशनल ग्राउंड्स, बराबर. तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला गलत है वो हमको फाइंड आउट करनी है. तो आपको जब भी साइन कोसाइन वाले इक्वेशन दिए हो गए तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी हम साइन लिखते हैं उसके बाजू में थीटा लिखते हैं. थीटा यानी कि एंगल. अभी एंगल है ना, उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है अंदर, आपको पता होगा. तो थीटा का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, m0 l0 t0, क्योंकि उसका यूनिट रेडियन है. समझ में आ रहा है. और ये क्या है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है. तो साइन के बाद आपको जो भी इक्वेशन दिया गया तो उसका रिजल्टेंट डायमेंशन आपको 0 0 मिलना चाहिए. तो पहले वाला देखते हैं तो क्या है, 2πt डिवाइड बाय, अभी 2π तो कांस्टेंट है, अभी t है तो उसका t1 होगा, और नीचे t है उसका भी t1 होगा. t1 कट हो गया तो डायमेंशन 0 मिल गया कि ना मिल गया. यानी कि इक्वेशन सर्च होने के चांसेस पूरे के पूरे. तो सबसे पहले आपको साइन कॉस का ही चेक कर लेने का. फिर वीटी दिया गया है, अभी सीधी सी बात है, वीटी इक्वल टू द डिस्टेंस होगा. भाई डिस्टेंस का तो L1 है, डायमेंशन लेस होता नहीं है, यानी कि इक्वेशन 100% गलत ही होगा अंदर. उसी तरह से थर्ड वाला भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि t/a दिया गया है. यहाँ पे a क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि t1 डिवाइड बाय L1 होगा, तो ये डायमेंशन 0 हुआ नहीं हुआ. तो थर्ड वाली फॉर्मूला भी क्या होगी, गलत होगी. और उसी तरह से ये साइन 2π/t कॉस का भी दिया है, तो ये तो सही है, बराबर. और फिर दूसरा, अब उसके आगे देखना क्या कि साइन के आगे जो दिया गया है वो जो क्वांटिटी है वो सेम टू सेम अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले की होनी चाहिए. अभी y है वो भी डिस्प्लेसमेंट है अंदर, बराबर. और a भी क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अभी मैक्सिमम हो कि मिनिमम हो, आंसर तो आपको मीटर में ही मिलेगा ना अंदर, हाँ के ना, बराबर. और यहाँ पे a के आजू बाजू और कोई फिजिकल क्वांटिटी दी नहीं गई, यानी कि फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है भाई, करेक्ट है. और उसी तरह लास्ट वाले की बात करें तो a डिवाइड बाय √2 दिया गया. अभी √2 तो कांस्टेंट है, हाँ के ना, तो उसका तो डायमेंशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. तो ये वाला भी इक्वेशन क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा अंदर. और हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज ये सेम होती है, उसमें ही दूसरी वाली ऐड होती है. अभी साइन खुद में डायमेंशन लेस है तो कॉस भी खुद में डायमेंशन है, तभी तो दोनों का एडिशन लिख सकते हैं हम. समझ में आया कि नहीं अंदर, हाँ के ना, बराबर. और एक तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है 2.15, उसमें क्या बोला गया है, अ फेमस रिलेशन इन द फिजिक्स रिलेट द मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0
ऑफ द पार्टिकल, ये वाला जो इक्वेशन है ना आपको 12th में आएगा अंदर। अभी तो आपको सब कुछ दिया गया है, खाली यहाँ पे क्वेश्चन का जो टर्म्स है वो आपको समझना है। तो एक्चुअल में है क्या क्या, एक स्टूडेंट ये इक्वेशन को रिकॉल करता है और लिख भी देता है, पर वो भूल जाता है कि वो इक्वेशन में आता सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे रखना है अंदर। तो हमको डायमेंशनल एनालिसिस का लॉजिक लगा के फाइंड करना है कि भाई उसको सी कहाँ पे रखना चाहिए अंदर। तो उसने जो लिखी हुई गलत फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पे बताई गई कि m इक्वल टू m0 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर रेस्ट टू 1। अब जहाँ पे m मास बता रहा है, m0 भी मास ही बता रहा है, रेस्ट मास वो मास ही है अंदर, बराबर। और फिर जो v है वो क्या है, उसकी स्पीड है अंदर, समझ में आ रहा है। और स्पीड ऑफ लाइट c, बराबर, लाइट की स्पीड हम c, तो उसका भी यूनिट और v का सब दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, बराबर। अब ध्यान से मैं इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड कर दूँ तो m है, ये m0 को उठा के यहाँ पे ले जाओ, या तो फिर हम ऐसा करते हैं m को मैं यहाँ ले जाता हूँ और ये वाले को यहाँ पे ले आता हूँ, यस और नो। तो 1 माइनस वी स्क्वायर रेज टू 1/2 इक्वल टू क्या होगा, m0 डिवाइड बाय क्या होगा आपका अंदर m होगा कि नहीं होगा। अभी देखो ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो m1 नीचे भी m1 आएगा, तो दोनों कट हो गए। तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या हो गया भाई, 0 हो गया कि ना हो गया। अभी राइट हैंड साइड का डायमेंशन 0 होगा तो उसका मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर रेज टू 1/2 है, उसका भी डायमेंशन रिजल्टेंट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अंदर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो 1 है वो तो खुद में डायमेंशन लेस है ही अंदर, और उसमें से वी स्क्वायर सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ही गलती हो रही है ना अंदर, कि भाई कभी भी डायमेंशन लेस चीज़ में से, बराबर, डायमेंशन वाली चीज़ कभी सबट्रैक्ट होती ही नहीं अंदर, यस और नो, बराबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, v को डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा, बराबर। अभी v का खुद का तो यूनिट है तो डायमेंशन बनाए कैसा, तो उन्होंने बोला है कि भाई ये वो c भूल गया है, तो क्या करें, जिस तरह से m डिवाइड बाई m किया तो दोनों कट हो गए, उसी तरह v को डिवाइड बाई मैं c कर दूँ तो काम होगा कि नहीं होगा। पर यहाँ पे v का तो स्क्वायर है तो c का मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होगी भाई, m इक्वल टू m0 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर, और उसका पावर 1/2 होगा अंदर, समझ में आया। पर c स्क्वायर खाली v के डिवाइड बाई आएगा, 1 के डिवाइड बाई मत लिख देना अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ क्या ना। तो हो गया अपना फॉर्मूला करेक्ट। तो देखा डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह से काम होगा। अगर कोई इक्वेशन आप भूल भी गए तो भी आप डायमेंशनल एनालिसिस का रेफरेंस लेके कोई इक्वेशन है वो आप अपग्रेड करके उसका आंसर सही से लिख सकते हो अंदर, समझ में आया कि नहीं आया अंदर, ओके।